Good morning, guys, students, and others. This is the even and odd functions. Very important topic. This is not for only 11th and 12th, but also it will include IIT and JEE. Each and every point must be explained in detail. Okay, let's go and start our study. Even and odd functions. देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम इसको डिटेल में कैसे समझें। यहां पर एक चीज है कि इवन और ओड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन के सिमेट्री से रिलेटेड है। सिमेट्री मीन सममित। सममित का मतलब एक भाग जो जिस टाइप का होता है दूसरा भाग भी उसी टाइप का होता है, उसको सिमेट्रिक या सममित। यानी एक अगर पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया जाए तो वो सेम उसको इंपोज कर लेगा। तो क्या मतलब हुआ कि एक तो ये सिमेट्री से संबंधित है, दूसरे द सिमेट्री ऑफ फंक्शन इज विजुअलाइज्ड बाय प्लॉट ऑफ फंक्शन। यानी सिमेट्री अगर हमें चेक करनी है किसी भी फंक्शन की अगर हमें सिमेट्री चेक करनी है तो उसका हम ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ जो है वो सिमेट्री दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। तो अगर सिमेट्री दिखाता है तो वो किस तरह से सिमेट्री हो सकती है, तो देखिए पहले पॉइंट में लिखा है विच में शो सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू ईदर एन एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में या फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यानी पॉइंट सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री का मतलब ओरिजिन से रिलेटेड है और एक्सिस सिमेट्री का मतलब वाई एक्सिस से रिलेटेड है। अब हमें फिर दूसरा पॉइंट देखना है, मतलब कि इवन और ओड फंक्शन जो है वो सिमेट्री से रिलेटेड है और वो सिमेट्री दो प्रकार की जो होती है, कौन कौन सी? एक तो है लाइन सिमेट्री जिसको हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और एक पॉइंट सिमेट्री जिसको हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं अगर हम इवन फंक्शन की बात करते हैं, इवन फंक्शन, इवन यानी सम यानी जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 से डिविजिबल है। यहां मतलब है इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी जो फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शन जो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है उसको हम इवन फंक्शन कह सकते हैं। और वाई एक्सिस को हम क्या मान सकते हैं कि वो एक मिरर की तरह यूज होता है। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डायग्राम बनेगा ठीक उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में उसका इमेज बनेगी। यानी वाई एक्सिस अगर हम मिरर मान के चलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आप डायग्राम बनाएंगे, जो भी आप चीज बनाएंगे, उसकी इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में हूबहू डिट्टो उसी की तरह दिखाई देगी। तो अगर ऐसा कभी होता है कि वॉट एवर वी ड्रा अ डायग्राम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and y becomes as a mirror and it gives the image as it is in first quadrant, in second quadrant, then that function is called even function. Even function means whenever we draw any graph in first quadrant and y axis becomes as a mirror and gives the image in second quadrant which types as it is in first quadrant, then that function is called even function. If it does not happen, then the function is not even function. If the function is not even, then what would happen? What would be? What type of the function be? It's not important that is odd function.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन आई वुड लाइक टू क्लियर। तो इवन फंक्शन, अगर हम किसी भी डायग्राम को अगर हम बनाते हैं, किसी भी फंक्शन का डायग्राम बनाते हैं या ग्राफ आप समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं और सेम उसी टाइप का जो पिक्चर है, डायग्राम है, ग्राफ है, वो सेकंड क्वाड्रेंट हूबहू दिखे, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फंक्शन को देख करके, ग्राफ को देख करके, कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो इवन फंक्शन नहीं है, बस इतना। तो इवन फंक्शन दो प्रकार का होता है। देखिए, एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब आप देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो है हमने एक डायग्राम बनाया, ये देखिए x डैश x y डैश y, ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये किसका डायग्राम है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ है ये। तो इसका ग्राफ है, देखिए ये सेम टू सेम जो है हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये बनाया, ये जो ग्राफ है, ये पार्ट फर्स्ट में जिस टाइप का बना, ठीक उसी तरह से सेकंड में भी ग्राफ बनेगा। चूंकि मैनुअल है इसलिए डिट्टो एक जैसा नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम क्या मान सकते हैं? वाई एक्सिस को, इसको मिरर मान सकते हैं हम, इसको हम मिरर मान लें। तो जिस तरह से ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेम सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखिए, जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है उसी तरह से सेकंड में बनेगा, और जिस तरह से फोर्थ में बनेगा उसी तरह से थर्ड में बनेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये दिखा देते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ है, तो अगर मान लीजिए फोर्थ में इस टाइप का बनता है तो थर्ड में इस टाइप का बनेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है? देखिए हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay होता है ये फंक्शन। अब इसमें कौन सा है ये? तो ये वाला है या ये वाला है, ये हमें देखना है। तो ये नीचे है तो कौन सा लेंगे हम? ये वाला लेंगे। तो ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। देखिए इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जिस टाइप का बना हुआ है थर्ड में भी सेम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ बनता है ठीक उसी तरह से सेकंड में बने, या क्या हो कि जिसमें फोर्थ में जिस तरह से बनता है उसमें उसी तरह से थर्ड में भी बने, बस ये है, तो उसको सिमेट्री बोलेंगे। ये तो हो गया थ्योरी, यानी मुंह से हम जो बोलते हैं या डायग्राम देख करके हम पता लगा सकते हैं। ये थ्योरी हम जबानी बोल सकते हैं या किसी को डिफाइन कर सकते हैं या फिर किसी को डायग्राम से बता सकते हैं। अगर कोई डायग्राम बना हुआ है तो हम बता सकते हैं देख करके कि ये फंक्शन इवन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अभी पहले तो हम ये देखते हैं कि ओड फंक्शन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में फिर सीखेंगे, ठीक है। An odd function is symmetric about origin.
ओरिजिन यानी पॉइंट सिमेट्री इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पॉइंट सिमेट्री। इसको बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉइंट सिमेट्री यानी ओरिजिन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो ओरिजिन किसका है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो पॉइंट होता है ओरिजिन, उसी को हम ओरिजिन यहां पर बोल रहे हैं। तो एन आउट फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के सिमेट्रिक अगर कोई चीज डिफाइन होती है वो किस टाइप से होती है, तो ये भी जरा देख लेते हैं हम। देखिए थोड़ा इधर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा डायग्राम, उसी तरह से थर्ड में बनेगा। ये हो गया। और जिस तरह से सेकंड में बनेगा उसी तरह से फोर्थ में बनेगा। ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ओड फंक्शन। इसको हम ओड फंक्शन कह सकते हैं। देखिए डिफाइन तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अब आप समझो धीरे धीरे, जो भी आप लोग सीख रहे हो, जो भी समझते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम केवल थ्योरी याद रख ले बस हो गया। हमें उसको फील भी आना चाहिए। मतलब हमें जानते हैं, मानते नहीं है। कोई चीज हम अगर देखते हैं, समझते हैं, तो उसको हमें फील भी होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। अब आप देखिए, तो ये जो ओड फंक्शन है वो फर्स्ट में जिस तरह से हो, ठीक उसी तरह से थर्ड में हो, यानी फर्स्ट और थर्ड। तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। और या फिर क्या हो कि सेकेंड और फोर्थ का हो, तो भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। अब आप ये देखिए कि एक, देखिए ये अपना ग्राफ है, दिख रहा है x डैश x। तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखते हैं कि ये ओड फंक्शन कहलाएगा। अब देख लीजिए ओड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट के बाद थर्ड पे आ गया है, सेकंड का फोर्थ में होगा। तो यानी इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ओड फंक्शन इसलिए भी कहलाता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सीधे थर्ड में जा रहा है। तो ये ओड में है, यानी फर्स्ट भी ओड है, थर्ड भी ओड है। तो ये अगर ओड क्वाड्रेंट में डायग्राम बनता है तो वो ओड फंक्शन। इवन में अगर बनता है यानी ये इवन है, तो इसको इवन फंक्शन हम कहते हैं। तो अब आप समझ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड में बने और फिर सीधे फोर्थ में बने, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी ग्राफ जो है y बराबर एक्स की क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर कभी कोई ओड फंक्शन बनता है या इवन फंक्शन बनता है, उसका ग्राफ बनता है। कभी भी अगर डायग्राम देखते हैं हम कार्टेशियन प्लेन पर, क्योंकि ये जो बनेगा डायग्राम ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी लेंथ और ब्रेथ में ही बनता है, हाइट इसमें नहीं है। तो ये जितने भी डायग्राम व्हाट वी स्टडी, सो मैनी टाइप्स ऑफ द डायग्राम इन प्लेन। तो ये प्लेन डायग्राम है, और ये प्लेन डायग्राम का मतलब होता है उसमें 2 वेरिएबल होगा, यानी 2 एक्सिस होंगे, x और y, 2 वेरिएबल होगा x और y, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? देखिए, इफ अ फंक्शन इज इवन then function of minus x is equal to function of x for all x in its domain. Very important है ये point, for all x in its domain। पहली बात तो अब धीरे धीरे आप समझेंगे, क्योंकि यहां पर पूरी थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कठिन नहीं है। ये ग्राफ हमने बनाया। अब आप देखिए यहां पर क्या मतलब हुआ इसका। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, अगर कभी फंक्शन ऑफ एक्स अगर आ जाता है, इसका मतलब ये
इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन कब होगा? देखिए, अगर हम यहां पर x की वैल्यू अगर हम यहां लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने x की वैल्यू लिया, यानी x, तो कहीं ना कहीं यहां पर लिया तो यहां y आया, तो मतलब ये पॉइंट जो है हम यूं समझ सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट आ गया मान लीजिए x और y, x और इसकी ऊंचाई आ गई y। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है P, ये x और y प्लस प्लस दोनों है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। अब देखिए इसकी हाइट और इसकी x, तो अगर x है, ये देखिए इसके डोमेन में है, ये x जो है इसके डोमेन में है, यानी इसका डोमेन समझ लीजिए x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ये ध्यान रखिए। तो अगर x पॉइंट डोमेन फंक्शन के डोमेन में है तो माइनस x पॉइंट भी इसके डोमेन में होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर x पॉइंट है तो माइनस x पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस x पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसकी हाइट ये हो गई, तो इसकी हाइट अपनी आई ये y है, तो इसका जो q पॉइंट है इसका माइनस XY हो गया, या यूं कह सकते हैं ये जो पॉइंट P है इसको हम x और फंक्शन ऑफ x, और इसको हम बोल सकते हैं q को q माइनस x और फंक्शन ऑफ x। अब ये दोनों लाइन तो बराबर है, यानी ऑर्डिनेट बराबर है, इसकी वैल्यू जो है, ध्यान दो, देखो सवाल में बड़ी बात नहीं होती सवाल हमें आता है कि नहीं आता, बात ये होती है अगर हमें थ्योरी क्लियर हो जाती है तो हमें समझ में आता। देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट ये दोनों बराबर हैं, यानी एफ एक्स माइनस का और एफ एक्स प्लस का, ये दोनों बराबर हैं, यानी इस पॉइंट पे जो हाइट है और इस पॉइंट से जो हाइट है ये दोनों बराबर हैं। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी पॉइंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, देयर मस्ट अ पॉइंट माइनस एक्स in its domain such that function of minus x is equal to function of x, then such functions are said to be even function। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। अब आप छोटी सी बात और भी समझ लें कि जरूरी नहीं कि ये केवल x ही है। देखिए यहां से अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला ले लें, तो अगर यहां पर हमने मान लो x1 लिया तो इसके रेस्पेक्ट में यहां भी माइनस x1 होना चाहिए। यहां अगर हमने x2 लिया है तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर भी माइनस x2 होना चाहिए। यहां x3 लिया तो इसके बिल्कुल सीध में, इसी की सीध में माइनस x3 भी होना चाहिए, यानी हर x के लिए माइनस x होना चाहिए, हर x के लिए माइनस x होना चाहिए, और इसके ऑर्डिनेट यानी हाइट यानी कर्व की वैल्यू y, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पॉइंट की y एक्सिस पर, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर होता है x और y एक्सिस से, ठीक उतनी डिस्टेंस पर सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सेम
हम थर्ड और फोर्थ में भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरी केवल समझ में नहीं है कि ये क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग को क्लियर हो गया हो। अब आप देखिए, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से थोड़ा सा यहां थोड़ा साफ कर देते हैं इतना, और फिर इसके बाद एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, फिर से आप समझ लीजिए एक बार, यानी कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई। अब आप देखिए, अगर कोई पॉइंट 1 है, मतलब x1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में y1 होगा ऊंचाई। तो यहां पर x1 और y1, तो अगर यहां x1 है तो जस्ट इसके जस्ट इक्वल डिस्टेंस पर ओरिजिन से यहां पर -x भी होना चाहिए, x1। इसके रेस्पेक्ट में भी y होगा, ये y। तो ये जो पॉइंट है, अगर हम इसको a मानते हैं तो ये b हो गया, तो इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट? -xy, है ना, -x1 y1 समझो। अब ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर हम कोई भी पॉइंट ऐसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है तो यहां भी आएगा, इस पर भी है तो यहां भी आएगा, इक्वल डिस्टेंस पर था। इस तरह देखा जाए तो ये और ये ग्राफ ऐसे, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक, अगर कोई भी ग्राफ डायग्राम अगर बना हुआ है, तो कोई भी ग्राफ अगर फर्स्ट और सेकंड में हम देखें, अगर y एक्सिस को हम मिरर मान के देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी डायग्राम बनता है, डिट्टो उसी टाइप का डायग्राम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो वो फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं कि वो इवन फंक्शन है। और फंक्शन में मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देयर मस्ट बी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने इसको देयर मस्ट बी होना चाहिए, व्हाट? -x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। किस टाइप का होना चाहिए? सच दैट कि अगर हम -x का अगर हम ऑर्डिनेट लें तो उसका ऑर्डिनेट x पर भी दोनों बराबर होने चाहिए। देन f(x) इज इवन फंक्शन। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल भी हम लेंगे इवन फंक्शन के। अभी हम ओड फंक्शन की भी बात कर लें, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ओड फंक्शन, विषम फलन, जिसमें कि क्या कंडीशन होती है कि f -x अगर रखें तो -fx हो जाए। यानी जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, पॉइंट सिमेट्रिक, या फिर क्या होना चाहिए कि वो अगर सेकंड में है तो फोर्थ में होना चाहिए। ये भी जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब आप देखिए, यहां पर दिमाग लगाना है जरा सा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हैं xy, ये xy,
तो मान लीजिए ये ग्राफ है और इसका सेकंड वाले में, थर्ड वाले में ऐसे बन गया, तो इसकी जो इक्वेशन है y बराबर एक्स की क्यूब, ये वाला फंक्शन है, यानी इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल पैराबोला। इसका नाम है, हमने ऐसे लिख दिया, कोई जरूरी नहीं था यहां बताना ये, लेकिन जो चीज हमें सूचना एक्स्ट्रा मिलती है हम बता देते भाई। अच्छा अब आप देखिए, अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है तो इसके रेस्पेक्ट में -x और -y, यानी यहां पर अगर हमने कोई पॉइंट x लिया और इसकी ऊंचाई y ली, तो यहां पर पॉइंट क्या आ गया P, तो इसके जस्ट P जैसा ही कोई पॉइंट यहां पर भी होना चाहिए, ठीक है, इतनी दूरी पर -x और -y। तो ये जो सिमेट्रिक कहलाएगा, ये कौन सा सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। अगर हम इस ग्राफ को, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बन रहा है, अगर इसको 180 डिग्री मूव करवा दें तो वो ग्राफ सीधा सीधा जो थर्ड क्वाड्रेंट में है उसके कोइंसिडेंट हो जाएगा। ये इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, फॉर ऑल x एंड y देयर मस्ट बी -x एंड -y, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां माइनस का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां माइनस का मतलब ये होता है, ये भी ऐसा ही होगा, समझ गए आप। तो आप देखिए माइनस का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हमने x लिया, यहां कोई पॉइंट P है, तो इसकी जो हाइट है ये y है, तो यहां जो पॉइंट लेंगे ये भी y होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, और यहां से यहां तक जो x है वो प्लस का है, और यहां से यहां तक जो x है माइनस का है। यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, there must be -x also in domain of f. Similarly for each y belongs to function, there must be -y also in f. मतलब ये रेंज में होना चाहिए, कोडोमेन में होना चाहिए। यानी अगर एक्स वाई फंक्शन के डोमेन में है तो -x -y भी फंक्शन के कोडोमेन में होना चाहिए, ये तब ये जो है ये ओड फंक्शन होगा। ओड फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तथा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या खास बात है कि देखिए यहां पर देखिए ओड फंक्शन क्यों कहलाएगा, ये जरा देखिएगा। अगर हम यहां पर देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये बराबर दिया है एक्स क्यूब। अगर हम इस फंक्शन पे x ले लें, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो क्या हो जाएगा, ये x लिया, फिर -x भी इसमें अगर हम लें तो f -x, तो आप देखो -x की क्यूब, तो -x की क्यूब हो गया, तो इसको हम माइनस फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो -y का मतलब यही, इसको हम -y बोल सकते हैं और माइनस फंक्शन ऑफ x भी बोल सकते हैं, रेंज ऑफ f में होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो है ओड फंक्शन कहलाएगा।
ठीक है। और एक अब ये चीज है थर्ड कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन क्या थी, अगर इवन है तो क्या कंडीशन थी आप लोग बताएं। तो फॉर ऑल माइनस एक्स के लिए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हर माइनस एक्स के लिए एक्स होना चाहिए या एक्स के लिए माइनस एक्स होना चाहिए। किस प्रकार से होने चाहिए कि उनके ऑर्डिनेट इक्वल हो, तो ये इवन हो जाएगा। लेकिन ओड कब होगा, जब फॉर ऑल माइनस एक्स के लिए, फॉर ऑल, देखिए फॉर ऑल एक्स के लिए माइनस एक्स हो और फॉर ऑल वाई के लिए माइनस वाई हो। ये माइनस वाई ही है, तो ये भी ओड फंक्शन हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो इवन है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इवन अगर नहीं है तो क्या है, तो आप बोल सकते हो भाई ये तो ओड होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं होता कि ये ओड फंक्शन ही हो। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ओड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ओड नहीं हो तो क्या होगा, तो ना तो ओड होगा और ना इवन होगा। ये थर्ड केस होता है। और कोई फंक्शन अगर ओड फंक्शन है तो अगर ओड नहीं है तो क्या इवन होगा, जरूरी नहीं है। ओड फंक्शन इवन भी हो सकता है और अगर ओड फंक्शन कोई नहीं है तो इवन हो भी सकता है या नाइदर इवन नॉर ओड हो सकता है। तो ये कंडीशन मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए थर्ड केस है, ये थर्ड कंडीशन। नीदर ओड नॉर इवन और नेनो, शॉर्टकट में लिखा है ये, नीदर या नाइदर, जो भी आपकी लैंग्वेज आप इसको पढ़ सकते हैं। ना तो ओड हो और ना इवन हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इवन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, यानी ए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए और ए भी सेटिस्फाई ना हो, यानी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। यानी ये वाली कंडीशन किसकी है, अगर कोई फंक्शन इवन है तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये इवन, तो ये भी नहीं हो। और अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये ओड की कंडीशन होती है। अगर ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो क्या होगा, ना तो ओड होगा और ना इवन होगा। ये थर्ड केस है। अ फंक्शन which is neither even nor odd does not satisfy both cases, even and odd। यानी अगर कोई फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, तो वो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, ये यानी इवन की भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और ओड की भी नहीं करेगा। इवन का मतलब, सॉरी, इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब ये हुआ कि जैसे, यानी ये केस भी सेटिस्फाई नहीं होगा और ये इवन हो गया। और ओड के लिए कौन सा होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये ना तो इवन होगा और ना ओड होगा, अर्थात नेनो। अब यहां पर एक पॉइंट दिया है, मतलब कोई भी फंक्शन अगर इवन भी नहीं है या ओड भी नहीं है तो वो फंक्शन नीदर ओड नॉर इवन, ये मतलब कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, बिफोर वी टेस्ट अ फंक्शन फॉर बीइंग इवन और ओड, यानी अगर कोई भी फंक्शन दिया हो तो इसको हम चेक करें कि ये ओड है या इवन है, इसके पहले वी शुड चेक दैट द डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स बराबर 0 या वाई एक्सिस। डोमेन हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है जरा देखिए, इसका मतलब क्या होता है जरा देखिए, बहुत बढ़िया मतलब है इसका, फर्स्ट क्लास। ये मोटा मोटा बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास। आप देखिए
चलेगा नहीं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो इससे देखते हैं। देखिए ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट x है, मान लीजिए यहां पर इतना ग्राफ बना है, ध्यान दीजिए ये इतना ग्राफ है, यानी ए बी इतना बना हुआ है। तो यानी हमारी जो डोमेन है वो यहां से यहां तक है, अल्फा से बीटा तक। तो ठीक उसी तरह से माइनस अल्फा और माइनस बीटा यहां से यहां तक भी इसी के पैरेलल आएगा, ये इसकी बराबर दूरी आएगी, जो भी इसकी दूरी होगी। और देखिए माइनस अल्फा के पहले, ओरिजिन के माइनस अल्फा के पहले भी कुछ नहीं है और अल्फा के पहले भी कुछ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं होता कि ओरिजिन से ही हम शुरू करते हैं। जितना एक्स वाई एक्सिस का राइट साइड में जितना डोमेन होता है उतना ही डोमेन लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अब आप देखिए यहां पर ए भी हो सकता है। देखिए यहां पर एक ग्राफ, मान लीजिए यहां पर कोई फंक्शन है, ये दिया है, तो इसका डोमेन यहां से यहां तक है। तो ठीक यहां भी ऐसे ही होना चाहिए, इसका डोमेन यहां भी इतना ही होना चाहिए। ये अल्फा बीटा है तो इसका माइनस अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। अगर यहां पर मान लीजिए इतना दिया है, तो इसका भी इधर होना चाहिए। देखिए ये ए बी है तो यहां भी ए बी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, वाई एक्सिस को हम एक्स बराबर 0 बोलते हैं। एक्स कहां पर 0 होता है? वाई एक्सिस पर होता है। तो वाई एक्सिस के इसके जो फंक्शन जो होता है उसका जो डोमेन होता है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कह रहा है फंक्शन का जो डोमेन है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से शुरू हो। देखिए यहां पर ओरिजिन से शुरू, यहां पर देखिए यहां पर ओरिजिन से शुरू ही नहीं है ना, फिर भी तो ये देखो इसका सिमेट्रिक इसके साथ है, इसकी सिमेट्रिसिटी इसके साथ है, तो इसको हम इवन फंक्शन कह सकते हैं। तो इवन हो या ओड हो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, समझ में आ गया होगा आप लोग को। एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन। अब इसके देखिए ग्राफ नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इसमें हम सीधे सीधे भी बना सकते हैं। देखिए अब ये हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं। तो हम देखिए यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x की जगह पर क्या लिख दें, फंक्शन माइनस एक्स लिख दें, तो माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन का अगर डायग्राम बन सकता है तो देख लो आप। देखिए ये पैराबोला है तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन हो गया। अब एक कॉस को अगर हम देखें ध्यान से, देखिए ये कॉस का ग्राफ है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको और बढ़ा दें हम, इसको भी और बढ़ा दें। देखिए कॉस का ग्राफ है ये, यहां 0, यहां 90, यहां 90, यहां पाई, यहां 3 पाई बाई 2, यहां 0, यहां माइनस पाई, यहां माइनस पाई, यहां माइनस 3 पाई बाई 2। देखिए
ये भी इवन फंक्शन है, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड में जितना पार्ट है, जिस तरह का पार्ट है राइट साइड में, देखिए ठीक उसी तरह का पार्ट लेफ्ट साइड में भी है, यानी फॉर ऑल एक्स ये वाई भी अपने पास, तो ये इवन फंक्शन हो गया। कौन सा? कॉस एक्स। अब इसको हम प्रूव करें। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो ये फार्मूला अगर हम लगा देते हैं तो ये कॉस एक्स हो गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स। इसका मतलब क्या मतलब आया कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या हो गया? इवन हो गया फंक्शन। क्लियर है? अब आप देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ए की एक्स माइनस वन ए की एक्स प्लस वन इंटू ये है इंटू। अब आप देखिए f माइनस एक्स हम देखें तो माइनस एक्स और ब्रैकेट में ए की माइनस एक्स माइनस वन बाई ए की माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें हमने ए वन अपान ए की एक्स लिख दिया, माइनस वन बाई वन अपान ए की एक्स प्लस वन लिख दिया हमने, इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें एलसीएम लिया तो वन माइनस ए की एक्स बाई वन प्लस ए की एक्स। अगर हम इसमें देखिए, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो देखिए माइनस अगर हमने बाहर निकाल दिया, माइनस वन बाहर निकाल दिया मान लिए, और यहां माइनस एक्स है तो यहां क्या आएगा? माइनस वन प्लस ए की एक्स बाई वन प्लस ए की एक्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स और ब्रैकेट में ए की एक्स माइनस वन बाई ए की एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन हो गया, राइट। ये एग्जाम्पल है इवन फंक्शन का। तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ये हमने यहां से बंद कर दिया क्योंकि हमें एक और देख लेते हैं। यहां दिया है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x। ये देखना है, ठीक है। अब इसको पूरा ऊपर ले चलते हैं। देखिए बात, देखिए y यानी फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x। अब देखो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके द्वारा ये रूल होता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं में 12वीं में। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स साइन पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स।
साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा। तो tan इनवर्स साइन बाई साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, यहां पर कॉस होगा, कॉस, यहां पर कॉस है, ठीक है, यहां पर कॉस है। कॉस इनवर्स एक्स, यहां क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इधर, ठीक है। कॉस इनवर्स बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा टेन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू टेन इनवर्स साइन, टेन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये। तो अगर हम इसको f माइनस एक्स लिखते हैं तो टेन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो जगह टेन इनवर्स साइन तो ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा। अब टेन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सो इवन फंक्शन हो गया ये, ठीक है। इसका डायग्राम बनना कठिन है, तो ये हो गया, ये भी हो गया, एक बचा है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। चलो ठीक है, देखते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब अगर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होगा पॉजिटिव, इक्वल टू, मतलब ये माइनस को हम बाहर लिख के भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो गया मॉड एक्स, क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। मॉड एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सो इवन फंक्शन हो गया। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, देखिए इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई डैश वाई। देखिए y इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, एक्स इज लेस देन 0, y इक्वल टू माइनस एक्स।
इन दोनों को मिला करके इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। ये 45 डिग्री होता है तो ये 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट, और ये 135 होता है तो tan 135 बराबर क्या होता है -1, तो इसका -1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन के लिए भी हम देख लेते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब। तो ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये। तो अब आप देखिए ये जो डायग्राम है ये फर्स्ट और थर्ड में यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। तो ये ओड फंक्शन हो गया। अब आप देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। लेट f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मीन्स क्या मतलब हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। सो फंक्शन इज ओड। साइन एक्स, साइन एक्स का देखिए ग्राफ क्या होता है, छोटा सा देखते हैं। ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, इधर से भी। अब आप देखिए ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखिए ये वाला जो पार्ट है इतना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसके सिमेट्रिक है, ये वाला फर्स्ट थर्ड में। ठीक है, अगर हम इसको यूं लेते हैं यहां पर तो ये इसके ये सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये ओड फंक्शन है। अगर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ये ओड फंक्शन प्रूव हो गया। इसी तरह से हम लेते हैं लॉग। लॉग को हम देखते हैं ये ओड है कि इवन है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह लेते हैं। लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम अंदर अगर हमने इसको ऐसे लिखा माइनस एक्स, तो लॉग माइनस एक्स प्लस रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहां पर हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो लॉग माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई ऊपर माइनस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो यहां पर क्या आता है, इक्वल टू वाई इक्वल टू, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस इसको स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा बाई माइनस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये कट गया। अब हमने यहां लॉग भी लिखा है, ठीक है, लॉग, ठीक है। अब यहां लॉग -1 और यहां माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये प्लस हो गया। अब इसको हमने क्या किया, लॉग, इसका लॉग ले लो तो log 1 माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये log 1 की वैल्यू 0 तो माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x। तो ये प्रूव हो गया कि ये ओड फंक्शन है। इसी तरह से हम इसको इवन इसको भी कर सकते हैं। तो ये होमवर्क के लिए आप समझ लें, ठीक है, ये आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसको भी करना है। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा। यहां क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ नैनो फंक्शन। नैनो का मतलब ना तो इवन है और ना ओड है, ये जरा ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना तो इवन है ना ओड है, यानी अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो ये इवन कहलाएगा। अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो ये ओड कहलाएगा। ये तो होगा ना। लेकिन अगर इन दोनों में अगर ना हो, ये दोनों ही ना हो तो क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये फंक्शन पहला वाला चेक कीजिए। चलो पहला वाला चेक करते हैं। देखिए पहला वाला f माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स की 4। तो ये हो गया टेन माइनस थीटा और माइनस टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल हिसाब से देखो तो टेन एक्स और ये प्लस एक्स की 4। तो ये किसी भी फॉर्म में नहीं, देखिए माइनस अगर हम कॉमन निकालें तो टेन एक्स माइनस एक्स की 4, ये ना तो इस फॉर्म में आ रहा, ना ओड है ना इवन है, तो ये नैनो हो गया, यानी किसी फॉर्म में नहीं है। इधर ये भी देख लें हम, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स लिखें तो साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला लग गया। अब इसमें माइनस भी कॉमन लोगे तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये भी हो गया नैनो। नैनो मीन्स नाइदर ओड नॉर नाइदर इवन नॉर ओड। ये देखिए ये फंक्शन, देखिए इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ यूं बनता है ऐसे, यानी ऐसे बनता है, यहां 0 1 है। अब आप देखिए ये तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, ना सिमेट्रिक है, ना मतलब ना तो एक्स एक्स फर्स्ट और सेकंड के क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, ना फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखते हैं इसको, f माइनस एक्स इक्वल टू ई की माइनस एक्स, तो इसको हम 1 अपान ई की एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये नैनो हो गया, ठीक है। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, है ना।
देखिए ये प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। अगर दो इवन फंक्शन है उनका प्रोडक्ट अगर हम निकालें, गुणा करें, तो वो जो गुणा के बाद जो फंक्शन नया बनेगा वो भी इवन फंक्शन होगा। कैसे? अगर हम देखें फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू इंटू फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, तो चूंकि ये इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये देखिए ये हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इवन फंक्शन हो गया। इसका मतलब समझे आप? देखिए ये कॉस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये भी इवन है, ए भी इवन है, तो दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये भी इवन होगा। आप चाहे प्रूव करके देख लें, जैसे एफ माइनस एक्स ये नया फंक्शन है, ये है एफ एक्स, ये है जी एक्स, तो ये आ गया एच ऑफ एक्स, तो ये एच ऑफ माइनस एक्स ले लिया, तो बराबर देखो माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस माइनस एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यानी एच ऑफ एक्स यानी इवन। ठीक है, अब आप देखिए सम और डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी इवन फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इवन है, इवन ए भी है और ए भी इवन है। अब अगर इसको हम देखें चेक करके, तो एफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, अब चूंकि ये इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जी एक्स हो जाएगी। तो अगर देखो दोनों इवन फंक्शन है तो इनका सम भी इवन फंक्शन है। अगर इसी तरह डिफरेंस भी इवन फंक्शन होगा। और देखिए द सम एंड डिफरेंस टू इवन ओड फंक्शन इज ओड फंक्शन। द सम एंड डिफरेंस टू ओड फंक्शन यानी साइन एक्स और एक्स की क्यूब, ये दोनों ओड हैं, दोनों ओड हैं। द सम, ये सम देखिए, ठीक है। तो देखिए ओड कैसे हो गया? देखिए ये पहले से ही ओड है, ओ और ई, इसका मतलब ओड और इवन। अगर हम इसमें लेते हैं एफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ एक्स आ गया, सीधे वही का वही आ गया, तो ओड फंक्शन आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड फंक्शन इज इवन फंक्शन। देखिए क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अगर मान लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड फंक्शन, जैसे मान लीजिए कोई ओड फंक्शन है जी एक्स और इंटू एफ एक्स, ये दोनों ओड हैं, ओड ओड, तो इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो जी ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया। अब चूंकि ये ओड है तो क्या हो जाएगा? माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये भी ओड है तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके जी ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, ये भी क्या आ गया? वही का वही फंक्शन आ गया, तो क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ओ द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड फंक्शन, यही देखिए, यही चीज अगर हम इसमें करें तो ये चीज रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए द प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन ओड फंक्शन इज ओड फंक्शन। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ वन इवन फंक्शन यानी कॉस एक्स इंटू एंड वन ओड फंक्शन यानी एक्स की क्यूब, तो ये ओड फंक्शन आएगा। देखिए कैसे? देखिए ये इवन है और ये ओड है। अब हमने
इसको मान लिया एफ एक्स, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये एफ माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा, लेकिन माइनस एक्स की क्यूब आ जाएगा बाहर, तो माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, ओड हो गया। क्लियर है? द सम ऑफ वन इवन एंड वन ओड इज नीदर इवन नॉर ओड। देखिए साइन एक्स ओड फंक्शन और कॉस एक्स इवन फंक्शन, ये नेनो हो जाएगा। कैसे नेनो हो जाएगा? देखिए ये हमने इसको एच एक्स मान लिया, तो एच माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब या तो ये माइनस कॉमन लोगे तो भी इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये किसी फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये ना तो ओड आएगा ना इवन आएगा, तो ये हो जाएगा। Constant functions are even functions, but fx बराबर 0 is the only function which is even or odd। यानी fx जो फंक्शन fx बराबर 0, ये फंक्शन जो होता है ये इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि f माइनस एक्स इक्वल टू 0 और f x इक्वल टू भी 0, तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और अगर हम एफ एक्स बराबर वो भी लिख सकते हैं, है ना, विच इज इवन एज वेल एज ओड भी हो सकता है, ये ओड भी हो सकता है। ओड का मतलब एफ एक्स बराबर 0, एफ माइनस एक्स इक्वल टू भी 0, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये चूंकि 0 बराबर है तो ये दोनों इधर बराबर हो जाएंगे, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा ये वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंसीडर एज इवन एज वेल एज ओड फंक्शन बोथ। पता नहीं क्या है, अब इधर देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट ध्यान से देखते हैं, 8वां पॉइंट ध्यान से देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन। देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, ये इवन फंक्शन है। अगर इसको हम dy बाई डी एक्स कर दे एफ डैश एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए इवन फंक्शन है और dy बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इवन फंक्शन बन जाएगा ओड, ओड बन जाएगा इवन। तो देखिए ये अब क्या हो गया, हाँ देखिए फिर से देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन बिकम्स ओड। देखिए y इक्वल टू, अगर हम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब ले लें तो ये ओड हो गया, ये तो ओड फंक्शन है, क्योंकि देखो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब अगर इसको डिवाइड बाई डी एक्स निकालें एफ डैश एक्स, तो ये 3x स्क्वायर, ये इवन हो गया। क्यों? क्योंकि एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही तो हुआ। तो ये इवन हो गया। तो पहले क्या था, ओड था, डिवाइड बाई डी एक्स देखा तो इवन हो गया। अब अगर हम इवन लेते हैं y इक्वल टू
इवन लेते जैसे एक्स स्क्वायर लिया या एक्स की 4 लिया, तो ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की 4 यानी एफ एक्स ही आएगा। तो ये इवन है। देखो अब इसका डिवाइड बाई डी एक्स किया हमने तो 4x की क्यूब। अब अगर इसका माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस 4x की क्यूब इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा। तो ये ओड हो गया, इवन का ओड, ओड का इवन, ये होता है। ठीक है, हाँ इसमें कुछ चीजें समझनी है बस, है ना। ठीक है, फंक्शन ऑफ, देखिए यहां लिखा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज ओड एंड इज डिफाइंड एट एक्स बराबर 0 देन एफ एक्स इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज ओड एंड इज डिफाइंड एट एक्स बराबर 0 देन एफ एक्स बराबर 0 होना ही चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देखिए अगर हम कहते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई फंक्शन है ऐसे और ये कोई फंक्शन है ऐसे। अब हमें बताओ ये ओड है कि इवन है? ओड और इवन? नो सर, ये ना तो ओड है और ना इवन है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ध्यान से देखिए, x बराबर 0 पर y1 इधर है और यहां माइनस y2, y1 इधर है, यानी 0 पर ध्यान दो तो y1 और माइनस y1 ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं हुआ। ये अब यही कहना चाहता है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स इज ओड इज डिफाइंड ओनली एट एक्स बराबर 0। अगर कह रहा है कि एक्स बराबर 0 का मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ डिफाइन कब होगा? ओड फंक्शन जब एफ एक्स बराबर 0 हो, अर्थात या तो ये पॉइंट ना लिया जाए, और अगर ये अल्फा और ये बीटा 2 पॉइंट है, अगर ये अल्फा और बीटा इसी लाइन पर होंगे तो कभी भी ये फंक्शन ओड या इवन नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर ये होना इक्वल तो अल्फा बराबर बीटा ये दोनों 0 हो जाने चाहिए। अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये पॉइंट फिर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ये मतलब है। अब हमने ये चीज पहले पढ़ा दिया आपको, डोमेन ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। If domain of function of x is symmetric about origin, then function of x can be written as sum of an even and odd function। जैसे fx बराबर हम लिख सकते हैं fx प्लस f माइनस x बाई 2 प्लस fx माइनस f माइनस x बाई 2। देखिए क्या कह रहा है, अगर फंक्शन के डोमेन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं तो कोई भी फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं? रिटेन एज सम ऑफ एन इवन। तो देखिए ये तो इवन हो गया और ये ओड हो गया, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा आज हमने जल्दी कर दिया थोड़ी सी, ठीक है। प्लीज रीड thoroughly, and if you find any mistakes, any silly mistakes or any way of talking, way of teaching, there may be some different problems in my personality, then you have to comment, and I would like to try to remove all the silly mistakes, and the favorable condition would be indulge in my personality, but it is depend totally on you, all of you. Thank you very much. Please, you are requested, all of you, subscribe,
share and like. Thank you very much again and again.